जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक बहुत बड़े वैकेंसी को निकाला है और इस वैकेंसी की खासियत है कि इसमें अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो शुरू में ही जो सैलरी है लगभग 70 से 80 हजार के आसपास रहेगा। और दोस्तों, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है कल ही शाम में जेपीएससी ने जारी किया है और वह नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें दिया गया कि इसमें जो अप्लाई होगा कब से कब तक होगा, किस वेबसाइट के माध्यम से होगा, अप्लाई करने का फी कितना लगेगा और साथ ही साथ इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस ढंग से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जो एग्जाम लिया जाएगा तो कितने चरण में लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी दिया गया कि अगर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों का शुरू में ही वेतनमान यानी कि सैलरी क्या रहेगा। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ उसे A to Z बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके लिए यह जो वैकेंसी निकाली गई है तो इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें इस नोटिफिकेशन में। तो आप लोग यहां पर देखिए, आपका दिया गया झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और इसमें जो अप्लाई करने का अंतिम तिथि है वो आपका है 10 जुलाई 2025 यानी कि आप लोग जो है 10/7/2025 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इधर आप लोग देखिए विज्ञापन संख्या है और ये जो आपका वैकेंसी निकाला गया तो किस पोस्ट के लिए निकाला गया, पोस्ट का नाम क्या है। तो आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा, यानी कि ये जो पोस्ट है आपका परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष इसका नाम है। इसका हम लोग आगे बढ़ते, आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के उद्योग विभाग के पत्रांक 1605 दिनांक 17/12/2024 के द्वारा झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग अंतर्गत परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आने की OTR सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो जेपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है तो उसका नाम क्या है, परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष, यानी कि झारखंड में जो उद्योग हैं तो वहीं पर इसके पदाधिकारियों को, ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा आपका जेपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि jpsc.gov.in, तो इसी के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है तो कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया गया कोटिवार रिक्तियों की विवरणी और यहाँ पर आपका लिखा हुआ कर्म संख्या, यहाँ पर पद का नाम, यहाँ पर कुल पद और यहाँ पर आपका दिया गया कोटिवार रिक्तियां, यहाँ पर आपका कुल रिक्तियों के विरुद्ध क्षैतिज आरक्षण, यानी कि इसमें कुल कितने पद हैं और ST SC OBC या फिर जनरल कैटेगरी के लिए कितने कितने सीट निर्धारित किए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए आपका जो है केवल एक ही पद का है नाम दिया हुआ और वो नाम है आपका परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष का और इसमें कुल पदों की संख्या 30 है। ये जो संख्या 30 है तो इसको देख करके आप लोग ये नहीं समझिए कि बहुत कम सीट है तो इसमें अप्लाई करेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा और यही सोच करके आप लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अनुभव बताता है कि जहां पर कम सीट होता है वहां पर कम लोग अप्लाई भी करते हैं और वहां पर कंपटीशन कम होता है और वहां पर सिलेक्शन होने की संभावना अधिक होती है। तो इसमें जो आप लोगों को भी अप्लाई कर देना है, इससे भी झारखंड में बहुत कम वैकेंसी आती है तो आप लोग जो है इसमें अप्लाई करने से चूकिएगा नहीं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका 13 पोस्ट है और वहीं पर आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं यानी कि EWS के लिए 2 पोस्ट है और वहीं पर अनुसूचित जाति यानी कि ST SC के लिए जो है 3 पोस्ट है, ST के लिए 8 पोस्ट है और वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 1 के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 2 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 1 पोस्ट निर्धारित है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो कैटेगरी वाइज इस तरह से पोस्ट दिए गए हैं और इसमें जो आपका ये दिया गया है आरक्षण वाला जो है इसमें झारखंड के लोगों को छूट दिया जाएगा, इसमें उन लोगों को नियुक्त किया जाएगा और साथ ही साथ झारखंड के लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं 13 वाला पोस्ट में और इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे विवरण को देख लिया कि इसमें जो है कितने पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है तो इसका वेतनमान क्या है, यानी कि इसमें आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों का सैलरी कितना मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वेतनमान जो है आपका जो है 9300 से लेकर के 34,800 है और ग्रेड वेतन जो है रुपया 4800 रुपये है। और इसमें एक चीज और दिया गया था नोट में कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो घट बढ़ सकती है, यानी कि जो 30 सीट है तो वो जो है आगे पीछे हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है या फिर उससे
घट भी सकता है। तो ये हम लोग ने देखा। और तो ये आप लोग देखिए, इसमें जो वेतन है आप लोगों का शुरू में कितना रहेगा, तो इसमें हम आप लोगों को बता दें कि जितने भी 4800 ग्रेड वेतन वाले होते हैं तो इन लोगों का शुरू में जो वेतन मिलता है 70 से 80 हजार के आसपास होता है। तो इसमें आप लोग कहेंगे कि 70 से 80 हजार कैसे हो जाएगा, तो इसमें आप लोगों का डीए भी बनेगा, साथ ही साथ जो आवास भत्ता होता है वो भी जुड़ता है, और साथ ही साथ जो है मेडिकल इत्यादि सारा चीज मिला करके आप लोगों का जो है 70 से 80 हजार के आसपास वेतन मिलेगा शुरू में। और इसमें आप लोगों का जो वेतन है साल में जो है 2 बार डीए बढ़ता है और 1 बार इंक्रीमेंट लगता है 3%, यानी कि प्रत्येक साल लगभग जो है 5 से 6 हजार रुपया इसमें वेतन आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसके बाद आप लोग तीसरे नंबर में देखिए लिखा हुआ है पद। ये जो पद है आपका अस्थाई है, यानी कि इसमें एक बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, भर्ती हो जाती है, तो आप लोगों को जो है जब तक आपका उम्र 60 साल नहीं होगा तब तक आप लोग इसमें पोस्टेड रहेंगे। और आप लोग जब रिटायर करेंगे तो आप लोग का जो है रिटायरमेंट के पैसे के साथ साथ पेंशन वगैरह सारा चीज मिलेगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो चौथा पॉइंट में दिया गया है कि परिक्षमान अवधि, यानी कि ये जो है आपका 2 वर्ष का है, लेकिन इसमें जो है एक बार नियुक्त होने के बाद आदमी 60 साल के बाद ही रिटायर करता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, यानी कि जो वैकेंसी निकाली गई है तो इसके लिए जो है शैक्षणिक अर्हता क्या है, यानी कि डिग्री क्या होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होना चाहिए। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का मतलब शॉर्ट में बी या फिर बीटेक, और अगर ये नहीं है तो फिर क्या चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन है आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें दिया गया है कि अर्थशास्त्र है, गणित है, सांख्यिकी है, विज्ञान है, वाणिज्य है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, रेशम यानी कि सेरिकल्चर है, पर्यावरण एवं फूड टेक्नोलॉजी है, अथवा प्रबंधन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। तो अगर आप लोग जो है इकोनॉमिक्स, मैथ, सांख्यिकी, साइंस, वाणिज्य या फिर ये किसी तरह का अगर डिग्री है और इसमें आप लोग जो है ग्रेजुएट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अवसर है, और ऐसे भी झारखंड में बहुत कम वैकेंसी आती है, तो आप लोग इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा क्या चाहिए। तो इसमें जो उम्र की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2024 से, और इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष चाहिए और अधिकतम कितना चाहिए। तो आप लोग देखिए जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं यानी कि अनारक्षित हैं तो अधिकतम जो 35 वर्ष चाहिए, और वहीं पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए जो है अनारक्षित पिछड़ा या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, और वहीं पर एसटी एससी हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, और आर्थिक रूप से कमजोर जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष। तो ये जो अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई और न्यूनतम 22 वर्ष है। और वहीं पर अगर दिव्यांग है तो उसके लिए जो है और भी छूट दिया गया है, सरकारी सेवक हैं तो उसके लिए ये दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने उम्र सीमा को यहाँ पर देख लिया कि न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है यानी कि चयन की प्रक्रिया है वो क्या है। तो इसमें आप लोगों का जो होगा लिखित परीक्षा, और वह भी है आपका कि विषयनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ नहीं, बल्कि ये जो सब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन रहेगा और उसका जो आंसर लिखना होगा हाथ से। और वहीं पर जो है दूसरा जो है आपका साक्षात्कार भी लिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो 2 चरण में एग्जाम होगा, पहला विषयनिष्ठ और दूसरा साक्षात्कार। तो ये है, और इसका जो सिलेबस है या फिर परीक्षा का पैटर्न है तो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक में लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का निर्धारण निम्नवत होगा। कैसा होगा, तो जो पहला पेपर है वो आपका सामान्य हिंदी का होगा जो 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा। और वहीं पर दूसरा जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश का होगा और ये आपका 100 नंबर का होगा 2 घंटे का। और तीसरा जो पेपर है वो आपका जनरल नॉलेज होगा, सामान्य अध्ययन, और ये 200 नंबर का होगा 2 घंटे का। और चौथा जो पेपर है वो आपका देखिए औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम, विधि एवं संबंधित नियमावली। तो ये जो है कौन कौन सा नियमावली पढ़ना होगा यहाँ पर दिया गया, अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये जो आपका है
है 300 नंबर का होगा और ये भी आपका 2 घंटे का है। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम के पैटर्न को देख लिया, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और जीएस साथ ही साथ जो है ये आपका इसका विधि से संबंधित दिया गया है कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। लेकिन दोस्तों इसमें आपका जो हिंदी और इंग्लिश है ये आपका मात्र क्वालिफाइंग है, उसमें जो है आपका मेधा निर्माण में उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। और आप लोग देखिए उसमें आप लोगों को 100 नंबर में जो है 30-30 नंबर कम से कम लाना है हिंदी और इंग्लिश में। तो आपका जो बनेगा मेरिट लिस्ट वो मुख्य रूप से जो है आपका समान अध्ययन और इससे जो है ये आपका 3-2-500 नंबर पर बनेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसका देखिए आपका जो इंटरव्यू होगा साक्षात्कार तो आपका जो है 100 नंबर का होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है देखा यहाँ तक आपका जो कट ऑफ तैयार होगा 3, 2, 5 और 100 यानी कि 600 पर आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम होगा तो उसमें पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर लाना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए जो है 34% और अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए देखिए दिया हुआ है 32%, आदिम जनजाति के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 40%। तो इतना नंबर कम से कम लाना होगा। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए आपका जो पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस है वो क्या है। तो इसमें शुरू में ही आपका लिखा हुआ है कि सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी के पाठ्यक्रम प्रवेशिका यानी कि मैट्रिक के स्तर के होंगे, यानी कि क्लास 12 तक आप लोग जो पढ़े हैं तो उसी के सिलेबस पर आधारित होगा आपका हिंदी और इंग्लिश। और वो भी आप लोग यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका दूसरा नंबर में दिया गया सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे किससे किससे। तो देखिए जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, इसके बाद इंडियन पॉलिटी, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड कल्चर, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, इसके बाद करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका है समान अध्ययन और इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर औद्योगिक विकास जो आपका लिखित में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो ये सारा चीज मिल जाएगा और उसी के द्वारा आप लोगों को जो है इसका अध्ययन करना होगा, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद आगे भी देखिए औद्योगिक एवं श्रम विधि तथा अनुसंधित अध्ययन संशोधित, तो ये आपका टॉपिक दिया हुआ है और ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ना होगा। समय बहुत है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए दिया हुआ आरक्षण का लाभ यानी कि झारखंड के जो ST SC हैं OBC हैं तो वो लोग जो है आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, आरक्षण कोटि में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए पूरा नियम दिया गया कि उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या फिर स्थानीय प्रमाण पत्र क्या क्या देना होगा और उसके लिए क्या क्या शर्त है। तो ये जो है आप लोग इसका नोटिफिकेशन को जो है कि हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे या फिर आप लोग भी जो है JPSC के वेबसाइट से खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोग देखिए पूरा इसमें दिया गया। अगर इसमें आप लोग कदाचार करते हुए पकड़े जाएंगे तो उसके लिए भी जो सजा का प्रावधान है और इसके बाद देखिए जो क्या क्या कार्रवाई किया जाएगा अगर चोरी वगैरह कोई करते हैं तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद देखिए इसमें जो परीक्षा शुल्क है वो कितना लगेगा, अप्लाई करने का फी वो है कितना लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए परीक्षा का शुल्क जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर ये जो है UPI के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। और इसमें जो फी लगेगा तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं साथ ही साथ जो है OBC वाले हैं तो आप लोगों का जो फी लगेगा 600 रुपया लगेगा, समझ रहे हैं। जनरल कैटेगरी EWS साथ ही साथ OBC तो उसके लिए 600 है और वहीं पर जितने भी झारखंड के ST और SC हैं तो उसको 150 रुपये देने होंगे। तो इस तरह से फी जो है पता चल गया कि फी आपका क्या लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपका था फी आप लोगों का जो है ST SC का 150 और बाकी लोगों का 600 रुपये, समझ गए, ये आपका फी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश आप लोग जो है झारखंड JPSC के वेबसाइट में जाकर के आप लोग इस फॉर्म को कैसे भरेंगे तो पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा जो है प्रोसेस दिया हुआ है। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके भी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोग देखिए ये दिया हुआ है
और इसके बाद हम लोग बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, तो आप लोग देखिए साक्षात्कार के समय आप लोगों का जो काउंसलिंग होगा तो उसमें जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र लेके जाना है, जिसमें आप लोगों का मूल प्रमाण पत्र और साथ ही साथ जो मार्कशीट है वो लेके जाना है इंटरमीडिएट का, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन वाला लेकर के जाना होगा। और इसके बाद देखिए इसमें जो है मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत अगर आप लोग विकलांग वाला में आरक्षण लेना चाहते हैं तो वो भी दिखाना होगा। और इसके बाद देखिए इसमें अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है वो कब से कब तक है, तो इसमें देखिए जो अप्लाई किया जाएगा तो ये शुरू हो रहा है 20/6/2025 से, 20 जून 2025 से, और इसका जो अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2025 5 बजे तक। तो आप लोग जो है इस तिथि तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लगभग 1 महीने का समय दिया जा रहा है। और इसके बाद देखिए दिनांक 10/7/2025 के बाद 11/7/2025 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए ओपन रहेगा। और आप लोग यहाँ पर देखिए परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग रांची, इसके द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक बहुत बड़े वैकेंसी को निकाला था, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सैलरी बहुत ही अच्छा है। तो उससे संबंधित जो भी जानकारी थी, यानी कि इसमें अप्लाई कब से कब तक होगा, किस वेबसाइट के माध्यम से होगा, अप्लाई करने का फी कितना लगेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, या फिर जितना भी जानकारी था उसे बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और ठीक इसी तरह से आपका कोई भी जॉब से रिलेटेड जानकारी होता है, नोटिफिकेशन होता है, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।